हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं जो ईवीएस जो विषय है हमारा, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन जो हमारा विषय है, एचटेट, सीटेट, रीट या जो भी टेट एग्ज़ाम है उसका आज हम पेडागोजी जो सेशन है वो शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे चैनल पे आ जाइए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज से हम पर्यावरण अध्ययन की सभी क्लासें शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आपको इजी नोट्स मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल इजी तरीके से आपको करवाया जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा, गारंटीड है, ठीक है। और इस जो भी वीडियो के अंदर जो भी मटेरियल है वो आपका इनफ रहेगा इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं। जो हमारा ईवीएस पेडागोजी का जो हमारा फर्स्ट जो लेसन है वो है हमारा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र, ठीक है। तो भाई सभी बच्चों ने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, ताकि मुझे हौसला मिल सके, मुझे भी मतलब अंदर से कहते हैं ना एक मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं, ठीक है। मैं इतना एफर्ट लगाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ स्पेशल आपके लिए, हैंड रिटन नोट्स पहले तैयार करते हैं बेस्ट मटेरियल के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि 2025 में जो हमारा एचटेट का एग्ज़ाम है और जो सीटेट दिसंबर में होगा, एचटेट भी दिसंबर में होगा, और आगे जो रीट भी होने वाला है उसमें क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईवीएस जो फर्स्ट लेवल के लिए होता है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे अच्छे से जानते ही हैं जो भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, ठीक है, जो भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और फुल वीडियो आराम से देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। आप एक बार देखेंगे ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, और हो सके तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि पर्यावरण का क्या अर्थ है, ठीक है। तो पर्यावरण का जो अर्थ है वो है, पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन से, परि प्लस आवरण से, ठीक है। इसमें परि का तात्पर्य जो है वो है चारों ओर, और आवरण का जो तात्पर्य होता है वो है घेराव, ठीक है। इस प्रकार से पर्यावरण का तात्पर्य हो जाएगा चारों ओर का आवरण या घेराव, ठीक है। तो हमने जान लिया कि जो पर्यावरण है उसका अर्थ क्या होता है, चारों ओर का आवरण या घेराव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, चारों ओर के आवरण में सभी भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक कारकों को शामिल किया जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पर्यावरण के अंदर है उसमें सभी भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक चीज़ें शामिल होती है, ठीक है। पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग माना जाता है जो जीवों व उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। भाई जो हमारा पर्यावरण है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मानव जीवन के लिए या अन्य जो भी जीव है उनके लिए, ठीक है। आगे चलिए, पर्यावरण की परिभाषा, कुछ हम पर्यावरण की एक दो परिभाषा याद कर लेते हैं जो हर एग्ज़ाम में आई जाती है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने लिखी है, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। पहली है हॉलैंड एवं डगलस के अनुसार, ये कहते हैं कि जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली समस्त बाह्य शक्तियों तथा घटनाओं को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है, ठीक है। यह हॉलैंड एवं डगलस की परिभाषा है पर्यावरण की। भाई ये अच्छे से याद करनी है, और एज इट इज़ ही आपको पता है कि जो परिभाषा है वो एज इट इज़ याद करनी पड़ती है। इसमें हमको शॉर्ट टिक नहीं लगा सकते, कई बार पूरी की पूरी आ जाती है। तो आपको जैसे कि आ जाता है कि ये पूरी दे देंगे और पूछ लेंगे ये कथन किसका है, तो हमें नेम वगैरह और ये अच्छे से याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो आगे है, नेक्स्ट है सीसी पार्क के अनुसार,
मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, ये भाई अच्छे से याद करती हैं, एज इट इज़ आपको याद करनी है। ठीक है, ये किन्होंने कहा है? सी पारक के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अभी प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक व्यापक संकल्पना है। सभी जैविक व अजैविक घटक दोनों मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य पर्यावरण के जैविक घटक तथा प्रकाश, वायु, जल, मृदा आदि निर्जीव पदार्थ पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। ठीक है, इसमें मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है समझाने के लिए कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें क्या क्या आते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ठीक है, जो स्थल मंडल है उसके अंदर सजीव प्लस निर्जीव दोनों चीज़ें रहती हैं, और जलमंडल में भी सजीव प्लस निर्जीव चीज़ें रहती हैं, वायुमंडल में भी सजीव प्लस निर्जीव चीज़ें रहती हैं, और जो जीव मंडल है उसके अंदर ओनली सजीव है। ठीक है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है जीव मंडल। ठीक है, जीव मंडल जो जीव होते हैं, ठीक है, जैसे मनुष्य, पशु, जानवर जो भी है, ठीक है वो। चलिए नेक्स्ट इनके बारे में थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 आधारभूत घटक या अंग हैं। पहला है स्थलमंडल। स्थलमंडल है कि यह पृथ्वी की ठोस भूपर पट्टी है। ठीक है, जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं, हम चलते हैं, हम फिरते हैं, हम बैठते हैं, उठते हैं, वो क्या है? स्थल है। जो जिसे हम धरती कहते हैं, जिस मिट्टी पे हम रहते हैं, ठीक है, वो क्या है? स्थलमंडल है। ठीक है, आगे है जलमंडल। यह पृथ्वी की सतह के विविध जलीय भागों का सम्मिलित रूप है। ठीक है, जलमंडल का मतलब है जहाँ जल फैला है। ठीक है, जो भी जैसे हमारे महासागर है वहाँ क्या है? जली जल है, वो जलमंडल है। ठीक है, वहाँ पे मतलब जो जीव जंतु है निवास करते हैं जल के अंदर, वो जलमंडल के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे आता है वायुमंडल। यह गैसों व जल वाष्प और धूल की वह राशि है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए। ठीक है, वायुमंडल जो हमारा, जिसमें हमारी हवा रहती है, जिसमें गैसें हैं, वो है वायुमंडल है। ठीक है, आगे आता है भाई जीवमंडल। यह जीवित प्राणियों का मंडल है जो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल का मिश्रण होता है। ठीक है, जीवमंडल भाई इन सभी का मिश्रण है। जैसे मैंने बताया था कि जिसमें जीव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, जीव जंतु स्थल में भी रहते हैं, लेकिन ये एक तरीके से बताने के लिए एक अलग हो जाता है, और जीव मंडल में सिर्फ जो सजीव चीज़ें आती हैं वो आती हैं, लेकिन ये सब इन चीज़ों का मिश्रण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है सामाजिक पर्यावरण। मनुष्य ने अपनी योग्यता के बल पर पर्यावरण में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। सड़कों, पुलों, इमारतों आदि का निर्माण किया है। इसे सामाजिक या मनुष्य निर्मित पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सामाजिक पर्यावरण का अर्थ है पर्यावरण में मनुष्य द्वारा लाया गया परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन से आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि जिस समाज में हम रहते हैं उसके बारे में है, और पर्यावरण जो हमारा चारों तरफ है, जिसमें हम घिरे रहते हैं हमेशा, वो हमारा पर्यावरण है। और समाज जहाँ मतलब लोग रहते हैं जिन्होंने अपनी आवश्यकताओं के लिए बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर लिया है। ठीक है, और ये सब मिलकर क्या है? एक सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भाई पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन का शाब्दिक अर्थ है वह अध्ययन जो पर्यावरण की समझ प्रदान करे। अतः पर्यावरण अध्ययन से तात्पर्य वह अध्ययन है जो हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और सुधार की समझ देता है। यह अध्ययन मनुष्य तथा प्रकृति के बीच सहज संबंधों की व्याख्या करता है। ठीक है, तो आपको सबको समझ में आई गया होगा कि जो पर्यावरण अध्ययन की जो संकल्पना है वो क्यों दी गई है। वो इसलिए दी गई है कि हम इसके बीच में जब रहते हैं तो हम उसकी समझ को समझ सके। ठीक है, कि उसके अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और क्यों ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों की समझ प्रदान करने के लिए जो है इसका अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई पर्यावरण अध्ययन के जो उद्देश्य हैं वो क्या है। ठीक है, मतलब जो ईवीएस जो सेशन है उसके अंदर पर्यावरण अध्ययन की क्या आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, तो उसके लिए क्यों जरूरी है कि पर्यावरण अध्ययन होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो हमारा है जागरूकता, अवेयरनेस। जागरूकता का कहने का मतलब है कि जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसके प्रति हम जागरूक हों, अपनी प्रकृति को अच्छे से संभाल सकें। ठीक है,
आगे आता है ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। पर्यावरण के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए कि उसके अंदर किन किन चीज़ों का समावेश होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ठीक है। तो उसका हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। इसमें क्या आता है कि हमें जो नैतिकता हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी बनती है उसको हम बरकरार रखें या उसको हासिल करें। ये इसका उद्देश्य है कि हमें पर्यावरण अध्ययन की अभिवृत्ति होनी चाहिए। कौशल यानी स्किल, पर्यावरण अध्ययन के जो उद्देश्य है मेन उसमें कौशल इसलिए है कि हमें ऐसी स्किल्स, ऐसी कौशल अपनाने चाहिए जो पर्यावरण अध्ययन को मतलब अच्छे से सही तरीके से रखने के लिए काम आ सके। मतलब जैसे कि हम पर्यावरण को कैसे स्वच्छ और साफ रख सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि आजकल स्पेशल कौशल्स यानी स्किल्स करवाई जाती हैं, तैयार करवाई जाती हैं। मतलब एक कह देते हैं जैसे कि हमने एक फील्ड में, एक स्पेशल फील्ड में उसके लिए तैयारी की है, ठीक है। तो वो होता है कौशल, ठीक है। इसके बाद है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। पर्यावरण अध्ययन करने के लिए हमें मूल्यांकन की बहुत आवश्यकता है कि आज तक जो भी प्रकृति के अंदर घटनाएं हुई हैं, जो भी कार्य हुए हैं, उनका हम मूल्यांकन करें कि उनका लास्ट में जो क्या फाइनल रिजल्ट निकलता है, ठीक है। उसके लिए है कि आगे अगर हम कुछ भी करना चाहें तो ये सही हो, तो उसके अंदर मूल्यांकन की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद है सहभागिता, पार्टिसिपेशन। पर्यावरण अध्ययन एक विषय इसलिए लिया गया, इसका अध्ययन इसलिए करना आवश्यक है कि सभी पर्यावरण के अंदर सहभागिता करें, सहभाग करें, ताकि अपने पर्यावरण को हम बचा सकें जिसके हम अंदर रहते हैं, ठीक है। आगे है पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें जो विषय क्षेत्र है वही पारिस्थितिकी में इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी का सभी जानते ही हैं अच्छे तरीके से कि जिसमें हम रहते हैं उसका अच्छे से विषय होना चाहिए। आगे है मानव स्वास्थ्य में इन ह्यूमन हेल्थ, कि जो पर्यावरण का है, जो सबसे पर्यावरण में जो भी चीज़ें घटित होती है उसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा मानव हेल्थ पे पड़ता है, ठीक है। आगे है वानिकी के क्षेत्र में इन फॉरेस्ट्री रीजन। वानिकी का मतलब होता है जो वन का क्षेत्र है, उससे जो भी वन एरिया होता है, वनों का जो एरिया होता है उसमें कार्य करने के लिए है। जैव प्रौद्योगिकी, इसके बारे में सभी जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, कि आज का जो हमारा युग चल रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी का है, जैव प्रौद्योगिकी का है। तो ये विषय तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पर्यावरण अध्ययन के विषय क्षेत्र हैं कुछ, और इनको ऐसे ही याद कर लेना और सिंपली वे में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि ये किस किस विषय में होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। तो इससे पहले भाई सभी बच्चे थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी भेजिएगा कि आपको जो वीडियो है वो कैसी लगती है, आपके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। कि आपके लिए जो नोट्स है मैंने जो तैयार किया है वो सही है या नहीं। अगर कोई थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी गलती हो तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं ताकि मैं भी उसे सुधार सकूं, है ना। तो ऐसे ही हम सीखते हैं, सभी एक दूसरे से गलतियां सुधारते हैं, एक दूसरे की गलतियां सबसे ही हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फर्स्ट है वही स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। यह पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था जिसका सिद्धांत था एक ही पृथ्वी। इस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है भाई, जो स्टॉकहोम जो सम्मेलन है वो कब हुआ था, 1972 में, और इसकी क्या थीम थी, एक ही पृथ्वी। और ये 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना ईवीएस में, एचटेट के अंदर, सीटेट के अंदर हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना भाई, इसको ना करना याद है, वैसे ज़रूरी है। 5 जून पर्यावरण दिवस, ठीक है, अच्छे से याद रखना। 5 का जैसे पे आता है वैसे पर्यावरण का पे कर लो, इस तरीके से याद हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भाई पृथ्वी सम्मेलन 1992। यह सम्मेलन पर्यावरण और विकास को केंद्र में रखता है।
जिसके लिए एक दस्तावेज जारी किया गया जो एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है भी, एज इट इज़ ये आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार एज इट इज़ पूछ लेते हैं, ठीक है। एजेंडा 21 क्या है, ठीक है। तो ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है। नेक्स्ट चल लेते हैं। भारत में जो पर्यावरण संरक्षण है वो उसका क्या जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। भारत में 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। यह अधिनियम वर्ष 1972 में हुए विश्व पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के घोषणा पत्रों को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता और स्वरूप पारित किया गया था, ठीक है भाई। ये याद रखना, ये जो तारीख है ना ये पूछी जाती है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 वो कब है, 19 नवंबर 1986, 1986, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रमुख आंदोलन, इसके बारे में भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। जैसे चिपको आंदोलन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है भाई एपिको आंदोलन 1993 कर्नाटक में हुआ था, ये भी पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ था भाई। विश्नोई संप्रदाय 1730 में, ये भी जो आपको पता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ था। आगे है वन संरक्षण 2006 में विधेयक लागू लाया गया था और यह 31 दिसंबर 2007 में लागू हुआ था, ठीक है। ये याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आगे है पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार। मैंने 2 इम्पोर्टेंट पुरस्कार लिखे हैं। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में दिया गया, मतलब शुरू किया गया था, सॉरी। और राजीव गांधी पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार जो है 1993 में किया गया था। तो ये 2 इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखने हैं, ठीक है। और राजीव और इंदिरा का नाम तो आपको याद रह ही जाएगा। तो मुझे मेन यही 2 अच्छे लगे जो पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण शिक्षा का महत्व। भाई पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने एक डायग्राम बनाया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो पर्यावरण शिक्षा का जो फर्स्ट जो महत्व है वो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, ठीक है। सेकंड है पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझना, जनसंख्या वृद्धि की समस्या को समझना, पर्यावरण के प्रति भावनात्मक संबंधों का विकास, पर्यावरण के ज्ञान का विकास, पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विकास, ठीक है। ये जो भाई पर्यावरण जो शिक्षा है उसका महत्व है कि पर्यावरण शिक्षा क्यों जरूरी है आज के टाइम में, पर्यावरण को क्यों विषय को एनसीईआरटी के अंदर शामिल किया गया है कि ये बच्चों को ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उनके बारे में अच्छे से उनको समझ हो, ताकि आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं उन चीज़ों को अच्छे से समझ सके और उस पर क्या है अच्छा सा कंट्रोल किया जा सके, इसलिए ये सब चीज़ें हैं। तो आज की क्लास में भाई इतना ही। और आज जो हमारा ये फर्स्ट जो चैप्टर है ये समाप्त हो गया है। तो सभी बच्चों ने अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना है और पूरी वीडियो देखनी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ 3 पेज की है, ठीक है। कोई ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है। आप अच्छे से फुल वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, हो सके तो अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और आज से हमारी जो ये क्लास है ईवीएस पेडागोजी की ये शुरू हो गई है, ठीक है। तो सभी बच्चे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बार बार इसलिए कहा जाता है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो बनाएं, अच्छे से आपको समय पर दें, ठीक है। इसलिए तो अपने सभी भाई बहन दोस्तों जो भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा और उन्हें बोलिएगा कि आप आगे भी ट्रांसफ़र करें, ठीक है, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और बिल्कुल शॉर्ट में है, ठीक है, ऐसा आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, बिल्कुल शॉर्ट में हैंड रिटन है। और चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और टेट एग्ज़ाम क्लियर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।